अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं ऐसा तावीज़ लेकर आया हूँ। आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, आपकी दुकान के अंदर रश लग जाएगा। आपके ग्राहक काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तावीज़ है। आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत हो जाएगी, आपकी तंगी दूर हो जाएगी, आपकी गुर्बत दूर हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी दुकान है या आपका कोई बिजनेस है या आपका छोटा या कोई भी बड़ा कारोबार है, तो आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगी। बहुत ही अच्छा तावीज़ है। हमने भी इस तावीज़ को लिख के काफ़ी बार फ़ायदा उठाया है। आप भी इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ज़्यादा आपके कारोबार में बरकत हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला आप पैसों में खेलेंगे। अक्सर लोगों का कारोबार नहीं चल रहा होता, वो बड़े परेशान होते हैं, या कोई रिश्तेदार होते हैं इंसान के पीछे लगे हुए होते हैं, तावीज़ वगैरह उन्होंने किए हुए होते हैं, इंसान का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इंसान बड़ा परेशान होता है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई भी मसला है, किसी भी वजह से आपका कारोबार नहीं चल रहा, तो आप इस तावीज़ को लिखें, इंशाल्लाह ताला आपका कारोबार चलना क्या दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत दूर दूर बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करके आते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता। आपको बाहर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। इस तावीज़ को आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, इस तावीज़ को आप खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने से पहले आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ, तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के इस तावीज़ को लिखें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल होगी और आपका तावीज़ भी जल्द से जल्द असर करेगा। अगर आप नफल भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपने इस तावीज़ को वज़ू करके ज़रूर लिखना है। आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, उसके बाद आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है, और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ हो के लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तावीज़ को लिखते वक्त आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने अकेला कमरे के अंदर बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए होगा। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले, तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इस वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे कि हमारे तावीज़ ने असर नहीं किया। आप वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए, मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30, 73, 3, 0, 7 और फिर 3। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30, 74, 3, 0, 7
और फिर 4। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 75, 3 0 7 और फिर 5। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 76, 3 0 7 और फिर 6। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। सबसे पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। ये नक्श की चाल होती है, इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना पड़ता है, तभी आपका तावीज़ असर करता है। ऐसे जैसे लिखा हुआ है 30 73, 30 74, 30 75, 30 76, ऐसे गिनती वाइज आपने तावीज़ को लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 77, 3 0 7 और फिर 7। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 78, 3 0 7 और फिर 8। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 79, 3 0 7 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 80, 3 0 8 और फिर 0। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इस खाने में लिखना है 30 82, 3 0 8 और फिर 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 83, 3 0 8 और फिर 3। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 84, 3 0 8 और फिर 4। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 85, 3 0 8 और ये 5। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 86, 3 0 8 और फिर 6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 87, 3 0 8 और फिर 7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 88, 3 0 8 और फिर 8। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 30 99, 3 0 8 और फिर 9। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इसको मोम जामा कर लेना है। किसी भी शापर के अंदर आपने इस तावीज़ को बंद कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इस तावीज़ को काले चमड़े के अंदर बंद करवा लेना है। काले चमड़े के अंदर बंद करवा के फिर आपने इसके अंदर काली डोरी डाल लेनी है। काली डोरी डाल के फिर आपने किसी भी जगह अपनी दुकान के अंदर या जहाँ भी आप काम करते हैं, इसको वहाँ लटका देना है, ताकि कोई भी गाहक वगैरह आए तो उसकी नज़र इस तावीज़ के ऊपर पड़े। कहीं भी लटका दें,
अपनी दुकान के शटल के आगे लटका दें या अंदर कोई कील वगैरह ठोक के इस डोरी को उसके ऊपर कील के ऊपर टांग दें ताकि आने वाले को ये तावीज़ नज़र आए। तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला गाहकों की नज़र इस तावीज़ के ऊपर पड़ती रहेगी तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही गाहकों का रश आपकी दुकान के ऊपर ख़त्म नहीं होगा। बस ये तावीज़ आपके गाहक जो भी आएँ उनको नज़र आना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आपका कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कारोबार बहुत ज़्यादा चलने लग जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पैसों की कोई भी कमी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, आपके हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि हमारा काम बहुत तेज़ी से दौड़ने लग गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में जवाब सबको ज़रूर दिया करूं। तो दोस्तों जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उनको दोबारा बताऊंगा, समझाऊंगा। जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका काम 100% दोबारा हो जाएगा। पहले तो आप वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला आपको हर बात समझ आ जाएगी जो मैंने छोटी सी छोटी चीज़ बताई हुई है। तो इंशाल्लाह ताला आपका काम भी ज़रूर होगा और आपको दोबारा मुझसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।